अच्छा, कभी सोचा है कि एक छोटी सी मजाक मस्ती कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, शरारती गिलहरी की कहानी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो सवाल यही उठता है कि एक मजाक कब खतरनाक बन जाता है ना? ये कहानी ना हमें उसी पतली सी लाइन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जो मजाक और खतरे के बीच होती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी की मेन कैरेक्टर से। ये है चुन चुन गिलहरी। रहती तो अपनी माँ किट्टू के साथ है, लेकिन हीरोइन से ज्यादा ना ये पूरे जंगल में अपनी शरारतों के लिए बदनाम है। मतलब उसकी शैतानियों से कोई भी नहीं बच पाता था, कोई भी नहीं। और देखिए, चुनचुन की ये जो शैतानियां थी ना, वो अब सिर्फ हंसी मजाक नहीं रह गई थी। नहीं, वो तो जंगल के सारे जानवरों के लिए एक सरदर्द, एक बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। और बस यहीं से कहानी में एक असली ट्विस्ट आता है। तो हुआ ये कि चुनचुन ने इस बार एक ऐसी शरारत की जिसने, आप कह सकते हैं, सारी हदें ही पार कर दी। इस बार उसका निशाना कौन बना? फर्राटा बंदर। बेचारा पेड़ पर बड़े आराम से सो रहा था। तो चुनचुन ने किया क्या? उसने चुपके से फर्राटा की पूंछ को पेड़ की एक टहनी से कसकर बांध दिया। अब जरा सोचिए, जब फर्राटा की नींद खुली होगी और उसने छलांग लगाई होगी तो क्या हुआ होगा? वो बेचारा हवा में उल्टा लटक गया। देखा, एक छोटी सी शरारत कितनी बड़ी आफत बन गई। अब फर्राटा की चीखें जो गूंजी तो पूरा का पूरा जंगल दहल गया। हर कोई भागा ये देखने कि भाई आखिर हुआ क्या है। और ये हंगामा इतना बढ़ गया कि बात जंगल के राजा शेर सिंह तक जा पहुंची। अब मामला सच में बहुत सीरियस हो चुका था। शेर सिंह ने चुनचुन की माँ किट्टू को बुलाया और उन्हें साफ साफ कह दिया कि ये आखिरी वार्निंग है। अगर इसके बाद कोई और शरारत हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। खैर, कुछ दिन बीते और किट्टू को एक जरूरी काम से जंगल से बाहर जाना पड़ा। अब उसे डर तो लग रहा था, लेकिन चुनचुन ने पक्का वाला वादा किया था कि वो कोई शैतानी नहीं करेगी। किट्टू ने अपने पड़ोसी कालू कौवे को भी कह दिया था कि जरा चुनचुन का ध्यान रखे। लेकिन चुनचुन ठहरी चुनचुन, वो बहुत जल्दी बोर हो गई और माँ से किया हुआ वादा सब भूलकर अकेले ही कहीं भटक गई। घूमते घूमते वो इतनी दूर निकल आई कि उसे अचानक एहसास हुआ कि वो तो रास्ता ही भटक गई है। चारों तरफ बस घना जंगल और दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। अब उसे पहली बार डर लगना शुरू हुआ। और उसका डर तब और बढ़ गया जब सूरज ढलने लगा और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। जरा सोचकर देखिए, रात का समय, घना जंगल और वो नन्ही सी गिलहरी अकेली। इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है ना? लेकिन चुनचुन की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। नहीं, सिर्फ रास्ता भटकना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि एक और बहुत बड़ा खतरा आसमान से उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। नीचे जमीन पर डरी सहमी अकेली चुनचुन, और ठीक ऊपर आसमान में चक्कर काटता एक शिकारी बाज जो अपने खाने की तलाश में था। और इससे पहले कि चुनचुन कुछ समझ पाती या भाग पाती, उस बाज ने नीचे की तरफ झपट्टा मारा और चुनचुन को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लिया। बस, अब चुनचुन की जान सच में खतरे में थी। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला था। जब चुनचुन लगभग मौत के मुंह में थी, तब उसे बचाने के लिए कौन आगे आया? वही जानवर जिन्हें वो हमेशा तंग किया करती थी। और ये कोई मामूली रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, ये था एक जबरदस्त टीम वर्क। सबसे पहले कालू कौवे ने खतरे को देखा, फिर उसने और मिट्ठू तोते ने अपनी तेज चोंचों से बाज पर हमला बोल दिया, और ठीक उसी वक्त नीचे जमीन पर मौजूद जानवरों ने फुर्ती से पत्तों और घास का एक जाल सा बना लिया। इस कमाल के टीम वर्क ने अपना काम कर दिखाया। बाज के पंजों से छूटकर चुनचुन सीधा उस नरम जाल में आ गिरी और उसकी जान बच गई। कितनी कमाल की बात है ना? आज चुनचुन की जान उन्हीं जानवरों ने बचाई थी जो कल तक उसकी शरारतों से तंग आ चुके थे। और ठीक उसी पल चुनचुन की माँ किट्टू भी घबराई हुई भागती हुई वहां आ पहुंची। अपनी बच्ची को सही सलामत देखकर उसकी तो जैसे जान में जान आ गई। वो दौड़कर चुनचुन से लिपट गई। और बस उसी एक पल में चुनचुन को सब कुछ समझ आ गया।
इस एक डरावने एक्सपीरियंस ने उसे वो सबक सिखा दिया था जो शायद 1000 बार समझाने पर भी वो कभी नहीं समझ पाती। अब उसे अपनी माँ की हर चेतावनी, हर बात का असली मतलब समझ आ रहा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर शरारत और खतरे में क्या फ़र्क होता है? वो कौन सी लाइन है जिसे कभी भी पार नहीं करना चाहिए? इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी